अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए काले चने की एक बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी लाई हूँ, जो कि आज से पहले शायद आपने कभी नहीं बनाई होगी। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये इतनी मज़ेदार है कि आप उँगलियाँ चाट-चाट कर खाएँगे, आपका बार-बार खाने को दिल करेगा। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। तो आप देख सकते हैं काले चने से हमने ये बनाया है। कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने काले चने से ये सालन बनाया है। ये सालन बहुत ही मज़ेदार होने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस सालन का इस्तेमाल ज़रूर आपको करना चाहिए, हफ़्ते में एक बार ज़रूर बनाकर खाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि काले चने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 पाव चने लिए हैं, यानी कि 250 ग्राम काले चने लिए और मैंने इसको सोक कर लिया 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये फूल कर देखिए डबल हो गए हैं। तो अब हम इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे। इस तरह से आप ये सारे चने डाल दें और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। लहसुन की 5 से 6 कलियां हैं और अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, छोटे टुकड़ों में मैंने काट के लिया है। 3 हरी मिर्चें ली हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। आधा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो इसका हमने एक फाइन सा पेस्ट बनाना है। तो चलिए हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको पीस लिया है और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। इस तरह का गाढ़ा सा पेस्ट आपने बनाना है इसका। तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है, सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें रहने दिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। लहसुन के जवे लिए हैं 5 से 6 अदद, अदरक ली है थोड़ी सी, हरी मिर्चें हैं 3 अदद और एक छोटे साइज़ की प्याज लिए। तो ये तमाम मसाले इसमें डालेंगे और साथ में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से इसका फाइन सा एक पेस्ट बन जाए। तो चलिए इसे भी मैं पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये पीस लिया है, इसका फाइन सा पेस्ट एक बना लिया है, ये देखें। तो चलिए बस अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। तो सालन बनाने के लिए आधा कप ऑयल ले लेंगे और अब हम इसमें ये पेस्ट डालेंगे जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का बनाया है। तो ये जो मिक्सी के जार में लगा रह गया इसको वेस्ट नहीं करना है। इसमें हम पानी डालकर थोड़ा सा बाद में मसाले में इसको डाल देंगे। अब इसको हम लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि इसमें हमने चने भी ऐड किए हैं पिसे हुए, तो ये नीचे लगेंगे, इसलिए आपने इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है और गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से इसे भूनते हुए पकाएंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, कच्चापन मसालों का ख़त्म नहीं हो जाता है, तो जब तक हम इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाले का कलर देखिए कितना खूबसूरत सा होने लगा है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर मैंने लिए हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें नमक डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। धनिया पाउडर आधा चम्मच। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे ताकि इनका जो भी कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टेप करने वाले हैं जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ये जो मिक्सी के जार में बचा हुआ बैटर था उसमें मैंने पानी आधा कप डाला है और इसमें मिक्स कर दिया है। तो इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो मुझे पानी कम लग रहा था, मैंने इसमें मज़ीद और पानी ऐड किया है।
तो अब मैंने इसमें देखिए एक कटोरी लिए, इसको उल्टा करके रख दिया। आप चाहें तो कोई स्टैंड भी ले सकते हैं। और इस तरह की मैंने ये स्ट्रेनर ले लिया है। इस पर आप कोई भी छलनी ले लें, प्लेट ले लें इस तरह से सुराख वाली। अब हम इसको स्टीम देंगे। तो जो काले चने का हमने बैटर बनाया था ना, इसको हम इस तरह से डालेंगे जैसे हम मंगोचियाँ बनाते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से इसको हम डालते जाएंगे। बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाइएगा। तो इस तरह से आपने भी इसको स्टीम देनी है। तो इसे कवर कर देंगे 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 मिनट हुए हैं और कितनी ज़बरदस्त स्टीम बनी है। देखिए हार्ड भी हो चुकी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो इस तरह से अब इसे निकाल लेंगे और बाकी भी हम इसी तरह से स्टीम देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी 2 दफ़ा में सारी जो मंगोचियाँ बन के तैयार हो गई। और यहाँ देखिए मसाला भी हमारा नीचे नहीं लगा, बिल्कुल परफेक्ट मसाला हमारा ये बन के तैयार हो गया है। टमाटर भी देखिए अच्छी तरह से गल गए और काम भी देखिए हमारा कितना आसान हो गया। कसूरी मेथी मैंने डाली है इसमें 1 चम्मच भरकर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इस तरीके से बना लें। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो बनाने में तो आप पानी बॉईल कर लें, उस पर आप कोई भी इस तरह की छलनी रखें और स्टीम दे लें। लेकिन इस तरीके से ये है कि बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ठंडी हो चुकी हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए चिपक भी नहीं रही है क्योंकि मैंने ऑयल से ग्रीस किया था प्लेट को पहले, उसके बाद मैंने इस पर ये रखी है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई हैं। बिल्कुल आसानी से ही निकल के आ गई हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल बिल्कुल इसका सेपरेट हो गया है। और मसाले को इसी तरह आपने भी खूब अच्छी तरह से पहले भूनना है। इसके बाद हम इसमें ये मंगोचियाँ ऐड कर देंगे जो कि हमने काले चने से बनाई है। और कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा आपने काले चने के साथ ये रेसिपी बनाई है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार की बनती है। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको चम्मच चलाते हुए पका लेते हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, इतना जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना ही पानी ऐड करें। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसकी हम थिकनेस देख लेते हैं। तो ये मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है इसका शोरबा। ये देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद और डालूँगी क्योंकि पकने के बाद भी इसका पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। मैं थोड़ा सा पानी मज़ीद और मैंने ऐड किया है और इसे मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसको हम ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ऑयल भी इसका अलग से ऊपर दिख रहा है और आप देख सकते हैं दिखने में कितना ये मज़ेदार सा लग रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये सालन दिखने में। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देते हैं। सालन हमारा ये बन के तैयार हो चुका है। तो आप ये गर्मा गर्म सालन आप चाहें तो चावल के साथ खाएं या नान चपाती पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। तो ज़रूर इस हेल्दी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।